कैसा महबूब। बात मिलाद मुस्तफ़ा समझना है। और मैं यहाँ पर ये अर्ज़ करूँ, मैं हर बार अर्ज़ करता होता हूँ कि ये जो महाफिल होती हैं, ये इंस्टीट्यूट्स होते हैं, ये मजालस जो होती हैं, ये आपके कॉलेजेस हैं, यहाँ से हमने सीख के जाना है। ये नहीं कि आए नारा लगाया चले गए। हमने सीरत मुस्तफ़ा को सीखना है, ताकि मिलाद सिर्फ जुबान से अदा ना हो, वल्लाह ताला जब कोई कहे तो पता लगे ये मुझे मोहम्मदी कह रहा है, मुझे बताने की जरूरत ना हो मैं मुसलमान हूं, देखने वाला कहे ये हुजूर का उम्मती जा रहा है। वो कब होगा? जब हम अपने रवैयों में तब्दीली लेके आएंगे, जब हम सीरत मुस्तफ़ा पे अमल करेंगे। आओ, महबूब की सीरत कैसी सीरत है? रवायात हैं, हजूर सरवर कौनैन अलैहिस्सलाम का जमाना है, एक छोटा सा बच्चा है, बाप मर जाता है। गुर्बत का आलम यह है कि मां के कपड़े भी फटे हुए हैं, लिबास जगह जगह से फटा हुआ है, और मां की जो आप जिस्म है वो लिबास से झलक रहा है। बड़ी गैरत आई कि यार मां है, बच्चा था लेकिन समझ थी, गैरत आई कि मां है, जिस्म फटा हुआ है, आपका लिबास फटा हुआ है। अब कहा, अम्मा मैं अपने चचा के पास जा रहा हूं तुम्हारे लिए लिबास लेने। कहा, बेटा ना जाना, मैं उसकी फितरत को जानती हूं, वो तुम्हें झड़क के निकाल देगा, ना जाना। कहा, अम्मा नहीं, मुझे गैरत आती है, शर्म आती है जब तेरी तरफ देखता हूं, कमा सकता नहीं हूं, बच्चा हूं, लेकिन अपने चचा से मांग सकता हूं, मेरा चाचा है मुझे देगा। लेकिन वो मुशरिक था। ये बच्चा मां के मना करने के बावजूद उठा और अपने चचा के पास गया। रवायात हैं, चचा से जाकर कहा, चचा मेरी मां का लिबास फटा हुआ है, मुझे लिबास दे ताकि मैं अपनी मां की पर्दापोशी, जिस्म पोशी कर सकूं। उस जालिम ने अपने भतीजे को झिड़क के निकाल दिया। कहा, दफा हो जा, तेरे पास तेरा यहां है क्या? ये मेरा घर है, मेरी मलकियत है, मेरी कमाई है, तुम्हें क्यों दूं? वो रोता हुआ घर से निकला और अपनी मां के पास जा रहा है। दोस्तान मोहतरम, रवायात हैं, रस्ते में गया तो किसी बुजुर्ग ने पूछा, ए बच्चे क्यों रो रहा है, किसने मारा है, क्या वजह है, रोने की वजह क्या है? अर्ज करने लगा कि यतीम हूं, मेरी मां का लिबास फटा हुआ था, अपने चचा के पास गया था इस उम्मीद के साथ कि मां के लिए लिबास लेके आऊंगा, लेकिन चाचा ने झिड़क के निकाल दिया, इसलिए रो रहा हूं। अब वो जो रास्ते में पूछने वाला था ना, कहने लगा, फिर सुन, लिबास चाहिए? कहता, हाँ मुझे लिबास चाहिए। कहा, जगह तुझे मैं बता देता हूँ और यकीन है मायूस नहीं लौटेगा। कहा, बताओ। कहा, जा सहने हरम में एक खूबसूरत चेहरे वाला बैठा है, नाम है उनका मोहम्मद, उनसे जाके तलब कर, वो जरूर अता करेंगे। अब एक बात जहन में रखना, वो उनका मजहब कुछ और है, वो माज़ल्ला मुशरिक या कोई और मजहब के नहीं है, उनका मजहब कुछ और है। अब पहले जाने लगा, लेकिन फिर माँ के पास गया, सारी रूदात सुनाई। अम्मा चचा के पास गया था, चाचा ने झिड़क के निकाल दिया, धक्के दे के निकाल दिया, रोता हुआ तेरे पास आया हूं, लेकिन अम्मा बात यह है, मुझसे तेरा ये फटा हुआ लिबास देखा नहीं जाता। मुझे किसी ने बताया है इस शहर में एक मोहम्मद साहिब नाम के शख्स हैं, जो भी उनकी बारगाह में जाता है वो उसे जरूर अता करते हैं। अम्मा अगर तू मुझे कहे मैं उनके पास चला जाऊं। कहा, ना 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 बेटा, ना ना, उनके पास नहीं जाना। मैंने सुना है कि जो भी उनके पास जाता है वो अपना मजहब छोड़ देता है, वो अपना दीन छोड़ देता है, वो अपना धर्म छोड़ देता है, वो अपना सब कुछ छोड़ के उसका गुलाम बन जाता है, ना उसके पास ना जाना। कहा, अम्मा ना, मैंने सुना है कि इस शहर में यतीमों के सर पे हाथ रखने वाला वही मोहम्मद है। अम्मा मैंने सुना है मस्कीनों के सर पे हाथ रखने वाला वही मोहम्मद है। अम्मा मैंने सुना है बेसहारों को सहारा देने वाला वही मोहम्मद है। अम्मा मैंने सुना है गरीबों का पेट पालने वाला वही मोहम्मद है। अम्मा मैंने सुना है जो भी दुखी उसके पास जाता
है सुख लेके आता है, जो भी गरीब जाता है अमीर होके आता है, जो भी गुलाम जाता है इज्जत लेके आता है। वो किसी को दुदकारते नहीं है, अम्मा मैंने जरूर जाना है। मां रोकती रही लेकिन रुका ना, उठा, हुजूर की बारगाह में जाने लगा। कहा बेटा देखना देखना मजहब छोड़ना पड़ना है। कहा अम्मा तू फिक्र न कर, फिक्र न कर, मैं पहले जाते ही शर्त ये रखूंगा कि मैंने आपका कलमा नहीं पढ़ना, मैंने मुसलमान नहीं होना, मैंने अपना मजहब नहीं छोड़ना। अम्मा तू फिक्र न कर, मैं अपने बुतों का वफादार रहूंगा, मैं बुतों का पासदार रहूंगा, मैं अपना मजहब नहीं छोड़ूंगा। कहा अम्मा मुझे जाने दे। खैर मां ने रोका ना रोका, चला गया। अब सहने हरम में दाखिल हुआ ना तो रुखे मुस्तफ़ा पे नजर पड़ी। अब ये ईमान से बताइए, क्या बैतुल्ला के गिर्द किबला हाजी साहब और जितने भी हजाज गए हैं जानते हैं, क्या बैतुल्ला के गिर्द सिर्फ एक शख्स बैठता था? नहीं नहीं, अब का आलम यह है कि कई सैकड़ों बैठे होते हैं जो बैतुल्लाह की जियारत करते हैं, लेकिन जब मुस्तफ़ा बैठते होंगे बैतुल्लाह हुजूर की जियारत करता होगा। और मैं जो अर्ज करना चाहता हूं, क्या बैतुल्लाह के गिर्द सिर्फ हुजूर बैठे थे? नहीं, और भी बैठे होंगे, और बड़े बड़े हसीन। ज़हन में रखें, अबू लहब का नाम जो अबू लहब है ये इसका नाम नहीं है, इसका लक़ब है। लहब कहते हैं सुर्ख चुंगारी को। इसका चेहरा इतना सुर्ख था जैसे अनार सुर्ख अनार होता है, इसलिए इसे अबू लहब कहते हैं। चंगारी का बाप, इतना खूबसूरत था। क्या बताएं, मक्के के गिर्द अबू लहब नहीं बैठता होगा। उस वक्त जब ये बच्चा गया और भी बैठे होंगे, हसीनो जमील बैठे होंगे, खूबसूरत बैठे होंगे, मालदार बैठे होंगे, लेकिन वरफ आना लका जिक्र वाला सिर्फ मोहम्मद बैठे थे। ये बच्चा गया, रुखे मुस्तफ़ा पे नजर पड़ी, किसी और तरफ नहीं गया, हुजूर की बारगाह में चला गया। और जाते ही पहली बात जो की, क्या की? कहने लगा सुनिए मैं अपना मजहब नहीं छोड़ूंगा। पहली बात, पहला जुमला, सुनिए मैं अपना मजहब नहीं छोड़ूंगा। हुजूर मुस्कुराए, सर पे हाथ फिराए, हाय ये शान मेरे मुस्तफा की है, हाय हाय हाय। हुजूर ने सर पे हाथ फेरा, बैठाया, फरमाया बेटा क्या कहते हो? अर्ज की मैं अपना मजहब नहीं छोड़ूंगा, मैं अपना दीन नहीं छोड़ूंगा। फरमाया किस लिए आए हो? अर्ज की माँ का लिबास फटा हुआ है, माँ के लिए लिबास चाहिए, माँ के लिए लिबास चाहिए। महबूब अलैहिस्सलाम ने दूसरा सवाल नहीं किया। कुर्बान जाऊं कमली वाले आपकी अजमत पर। मुस्तफा ने अपनी चादरें मुबारका उतारी और उस यतीम के कंधों पे रख दी। अल्लाह अकबर, उस यतीम के कंधों पे रख दी। उस बच्चे ने वो चादर ली और माँ के पास गया। जब माँ के पास गया ना तो माँ ने चादर देखी और पहला सवाल किया, बेटा क्या उन्होंने तुम्हें अपना दीन पेश नहीं किया? क्या अपना दीन पेश नहीं किया? अर्ज की अम्मा मैंने पहले ही कह दिया था कि मैं अपना दीन नहीं छोड़ूंगा। फरमाया अच्छा बेटा फिर अर्ज मुझसे पूछा उन्होंने कि क्या चाहिए बेटा तुम्हें? मैंने अर्ज की मुझे चादर चाहिए। तो उन्होंने अपनी चादर उतारी और मेरे कंधों पे रख दी। फरमाया बेटा फिर देर न कर, चल उठ, उसके पास फिर चलते हैं जो इतना शफीक है, इतना करीम है, इतनी सखावत वाला है, इतना सच्चा है। ना तुझसे रिश्ता, ना तेरा चाचा, ना तेरा मामा, ना तेरा भाई, ना तेरा रिश्तेदार, कोई ताल्लुक नहीं है, और अपनी चादर उतार के तुझे अता फरमा दी। जो इतना सच्चा है उसका दीन कभी झूठा हो ही नहीं सकता। चल उठ, अभी चलते हैं, उस मोहम्मद का कलमा पढ़ के उसके मजहब में चले जाते हैं। दोस्तान मोहतरम, ये है सीरत मुस्तफ़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम।